नमस्कार जी। सच साहिब। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम आरती है। आरती जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने सन 2002 में ली थी। आरती जी, सन 2002 से पहले जब आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ली थी, उससे पहले क्या भक्ति साधना करते थे? सर, मैं उस टाइम बहुत छोटी थी। उससे पहले मेरे पेरेंट्स ने सन 2000 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मेरे पेरेंट्स जो बताते हैं वो ये था कि वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आशाराम बापू जी महाराज जी की शरण में थे और वहाँ पर उन्होंने करीबन 10 साल तक उनकी बताई हुई भक्ति साधना करी थी। तो जैसा आपने बताया कि आप तो बहुत छोटी सी उम्र के थे जब आपने होश संभाला तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, लेकिन आपके पेरेंट्स जो थे वो आपके पैदा होने से पहले ही आसाराम बापू जी की शरण में थे, उनसे नाम दीक्षा उन्होंने ली हुई थी। तो क्या आपको कुछ ऐसा पता है कि आपकी फैमिली की लाइफ में जो कुछ एक्सपीरियंसेस हो जो संत आसाराम बापू जी की शरण में वो थे, तो उनको क्या क्या वहाँ से लाभ मिले, उस भक्ति से कोई लाभ मिले या कुछ और एक्सपीरियंसेस आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? सर देखिए, जितना मेरे को उस टाइम का मैं सुनती हूँ फैमिली से और अपने रिलेटिव से, तो वो ये था कि संत आशाराम बापू जी की शरण में जब मेरे फैमिली थी उस टाइम उनसे कुछ लाभ जैसा तो नहीं पता चलता, क्योंकि उस टाइम मेरी फैमिली जिस ट्रबल से निकल रही थी, मेरी फैमिली के ऊपर भूत प्रेतों का भी बहुत ज़्यादा साया था। पूरी मतलब जो भूतों में जो पोस्ट्स होती हैं उस तरीके से जो हाई पोस्ट वाले भूत होते हैं उन लोगों का थोड़ा बहुत ज़्यादा हमारी फैमिली में वो लोग कंट्रोल करके रखते थे। कभी भी किसी को भी वो उठा के ले जाते थे, मीन्स उनकी डेथ हो जाती थी। इसी तरीके से हमारी फैमिली में काफ़ी मेंबर्स इस तरीके से मरे। वो हमारे जो घर पे डोमेस्टिक एनिमल्स थे उनके ऊपर भी उनका इफ़ेक्ट रहता था बहुत ज़्यादा। तो और सेम यही चीज़ें मेरी मोम के साथ भी होते थे। वो मोम को जब मोम प्रेग्नेंट होते थे, मम्मा बताते हैं ऐसा, मुझसे पहले मेरी मोम को बहुत ज़्यादा डिलीवरी में भी बहुत प्रॉब्लम्स होते थे। मुझसे पहले मम्मा के 4-5 बेबीज़ ख़राब हुए थे, वो लड़का होने की वजह से ऐसा हुआ था, ऐसा मुझे बताया जाता है। और वो सब संत आशाराम बापू की शरण में रहते रहते इतना सब कुछ हुआ था। और मम्मा जब प्रार्थना करी संत आशाराम जी से कि ऐसे ऐसे हमें कष्ट हो रहे हैं, घर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तब आशाराम जी ने मम्मा को एज अ सॉल्यूशन उन्होंने बोला कि आपका पिछले कर्मों का फल है, ये तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे मम्मा, तब उन्होंने फिर से प्रार्थना करी आशाराम बापू जी से। फिर आशाराम बापू जी ने एज अ सॉल्यूशन उनको बताया कि आप सुबह 5 बजे उठकर परिक्रमा करा करो। परिक्रमा करने के लिए भी मम्मा घर से बहुत दूर जाती थी, आई डोंट नो वो कहाँ जाती थी उस टाइम। वो पूरी परिक्रमा करते करते उनको काफ़ी दुख भी होते थे, प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते थे। मॉर्निंग में ठंडे पानी में परिक्रमा करने जाते थे वो, और उसके बाद ये सब करते करते वो व्रत भी करते थे। मतलब जितनी भी ये देवी देवताओं की पूजा होती हैं, व्रत होते हैं, वो सब कुछ करते थे उस टाइम। उन सब के करते करते भी मम्मा को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे। उनको प्रेगनेंसी में काफ़ी प्रॉब्लम्स होते थे, घर में जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। भूत प्रेतों का साया 24/7 रहता था, सिस्टर्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते थे वो भूत। आज अगर वो चीज़ें सुनते हैं ना तो घबरा जाते हैं कि अगर वो चीज़ें अब तक कंटिन्यूअसली चलती तो हमारा क्या होता। तो जैसा कि आरती जी आपने बताया कि जब आपके पेरेंट्स संत आसाराम जी की शरण में थे, उनसे नाम दीक्षा ली हुई थी, तो आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। भूतों ने आपकी पूरी फैमिली को घेरा हुआ था। आपकी मदर की काफ़ी बेबीज़ का जो मिसकैरेज हो चुका था, उसके अलावा भी और आपकी सिस्टर्स के साथ भी भूत प्रेत का साया जो था साथ लगा रहता था, और आपकी फैमिली में बहुत इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थी। तो इन प्रॉब्लम से आपको कैसे समाधान मिला, कैसे ये प्रॉब्लम्स आपकी दूर हुई? मेरे चाचू हैं, वो शुरू से ही उनको ये था कि भगवान कौन है, कैसा है, उसे ढूंढना चाहिए। तो वो इन्हीं सब चीज़ों की तलाश में रहते थे। आशाराम बापू जी से मेरे चाचू भी जुड़े हुए थे। तो एक बार ऐसे ही उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के बारे में पता चला एंड उन्होंने नाम ले लिया। वहाँ से ज्ञान समझकर संत रामपाल जी महाराज जी का चाचा जी ने नाम ले लिया
और उन्होंने घर पर भी बताया सबको कि ऐसे ऐसे मैंने एक गुरु बना लिया है। उस टाइम तो कोई भी एग्री नहीं था घर पे कि गुरु एकदम से ऐसे बदलना नहीं चाहिए, जैसे सबकी धारणा होती है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। तो सेम यही चीज़ें थी घर में भी कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। बट चाचा जी ज्ञान को समझ चुके थे संत रामपाल जी महाराज जी के, तो उन्होंने ज्ञान आधार पर गुरु बनाया संत रामपाल जी महाराज जी को। और उस टाइम क्या था कि गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी घर घर जाकर सत्संग करते थे। पूरा पाठ होता था 3 दिन का, तो वही पाठ जो 3 दिन का होता था सत्संग में, वही चीज़ हम जब गुरु चाचा जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया, उन्होंने घर पर पाठ रखवाया। संत रामपाल जी महाराज घर पर आए थे पाठ के लिए, तब सब उनके दर्शनों के लिए बैठे हुए थे। उस टाइम सबसे पर पर्सन ही मिलते थे गुरुजी। जब संत रामपाल जी महाराज बैठे हुए थे और उनके साथ पूरी फैमिली बैठी हुई थी और गांव के जितने भी आसपास के लोग थे वो भी सब बैठे हुए थे, तब मम्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी को सिचुएशन बताई, घर पे जो सिचुएशन बनी हुई थी, जो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, वो सब कुछ बताया। दादी ने भी और ताई जी ने भी, सब ने उनको अपनी अपनी स्टोरीज बताई। तब संत रामपाल जी महाराज जी ने सबको नाम दीक्षा लेने के लिए बोला, तो सबने वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। जब मेरी फैमिली ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उस टाइम उन्हें ये फील हुआ कि जो इतने सालों से उनके ऊपर भूत प्रेतों का साया था, जो उनकी बॉडी में जो दुख था, दर्द था, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद एकदम से चला गया और उनके शरीर में एक अलग ही शक्ति आ गई है, जिसकी वजह से वो अपने शरीर को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। ये चीज़ इस टाइम उन्होंने फील करी थी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। और उसके बाद से ही हमारी फैमिली में इतने सुख होने लगे, मतलब जीने की एक उमंग आ गई थी। उससे पहले सब कुछ इतना अजीबो गरीब होता था। तो एक होता है कि जब इंसान को चारों तरफ से दुख आने लगते हैं तो वो जीने की उम्मीद छोड़ देता है। और उस टाइम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी फैमिली को जीने की उम्मीद आई। स्पेशली मेरी मम्मा जो थक चुकी थी अपनी जिंदगी से, दुखों से, उनको एक उम्मीद मिली कि हाँ, अब मैं सही संत की शरण में हूँ, यहाँ मुझे वो सारे सुख मिलेंगे, यहाँ मुझे वो मालिक मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, जिसको हम इतने टाइम से ढूंढ रहे थे। बहन जी, जैसा आपने बताया कि संत आसाराम जी से नाम लेने के बाद आपकी फैमिली पर जो दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, उसके बाद आपके चाचा ने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली और उन्होंने फिर आपके घर में संत रामपाल जी का जो पाठ करवाया, और उसके बाद आपकी फैमिली भी संत रामपाल जी से जुड़ जाती है। तो संत रामपाल जी से जुड़ते ही आपकी फैमिली को एक अलग सी ईश्वरीय शक्ति का एहसास होता है। तो उस ईश्वरीय शक्ति के एहसास के बाद जो आपकी फैमिली को संत रामपाल जी से सुख महसूस हुए, जो आप अभी बता रहे हैं, उनका थोड़ा सा हमारे दर्शकों को वर्णन कीजिए कि वो क्या क्या सुख थे जो आपकी फैमिली को मिले, जो आपकी मदर को मिले और आपके जो पूरे परिवार को वो सुख देखने को मिले। सर देखिए, सबसे पहला सुख जो मैं बताना चाहती हूँ आपको वो ये है कि जब मेरी फैमिली संत आसाराम जी की शरण में थी, उस टाइम संत आसाराम जी से मम्मा हमेशा प्रार्थना करती थी कि मेरे को बेटा नहीं होता। जब भी मेरी कोख में बेटा होता है उस टाइम मेरी डिलीवरी खराब हो जाती है, मिसकैरेज हो जाता है बेबी का। तब उस टाइम संत आसाराम जी थे जो वो हमेशा कुछ ना कुछ, मतलब वो कोई ऑथेंटिक रीजन नहीं देते थे ऐसा क्यों होता है, ना वो कुछ ऐसा आशीर्वाद देते थे कि उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो हमेशा यही कहते थे कि ये आपके पिछले कर्मों का फल है, ये आपको भोगना ही पड़ेगा। बट जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आई मम्मा और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से इसकी प्रार्थना करी, तब संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि बेटा तेरे को बेटा ही होगा। और मेरी मम्मा को ये पूरा विश्वास था कि हाँ, मुझे इस टाइम अब बेटा ही होगा, क्योंकि वो पूरे विश्वास के साथ गुरुजी से जुड़े थे। बट उस टाइम पापा को थोड़ा डाउट था कि वो मम्मा को बोलते रहते थे पापा कि देख लियो तेरे को इस बार भी बेटी होगी। बट उसके बाद फिर जब डिलीवरी हो गई और मम्मा को बेटा हो गया, तब पापा को पूरा विश्वास हो गया कि हाँ, अब संत रामपाल जी महाराज पे वो विश्वास कर रहे हैं कि
अब इनके अंदर सच में कुछ शक्ति है। उसके बाद मेरी पूरी फैमिली को, मतलब सबको पूरा दृढ़ विश्वास हो गया कि हाँ ये संत हैं, इनके अंदर कुछ बात है, ये पूर्ण संत है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो हमारी फाइनेंस कंडीशन खराब हो गई थी भूत प्रेतों की वजह से, वो सुधरने लगी। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इसके बाद मेरी सिस्टर्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। वो हमेशा ही उसको कभी कोई बीमारी, ऐसे ही उसको सर में प्रॉब्लम हो गई थी। वो भी उसको छोटी उम्र में हो गई थी। उस टाइम हमने उसे एम्स और रोहतक पीजीआई जैसे हॉस्पिटल्स में चेकअप कराया, तो डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोला था, और ऑपरेशन के लिए उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि कोई गारंटी नहीं है, सक्सेसफुल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और फिर हमने जब उनसे रिजल्ट पूछा कि ऑपरेशन के रिजल्ट क्या हो सकते हैं, तब उन्होंने रिजल्ट के लिए यही बोला कि कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर्स खुद श्योर नहीं थे कि ऑपरेशन सक्सेस होगा या नहीं। तब हम भी डरे हुए थे, पता नहीं क्या होगा, अब ठीक भी होगी ये प्रॉब्लम या नहीं। हम डॉक्टर से हार चुके थे बिल्कुल, हमें हर तरफ से जवाब मिल चुका था डॉक्टर्स का। तब हम उसे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम लेके गए। जब हम दीदी को आशीर्वाद दिलाकर, संत रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद लेकर वो पंडाल में गई, और वो पंडाल में जाते ही सो गई। वापस जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के पास आशीर्वाद लेने आए, तब हमें ये चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई कि बेटी जाके सो चुकी है। और ये चीज़ पापा को भी नहीं पता थी, हमें भी नहीं पता था कि वो सो चुकी है जाके। और जबकि उसे काफ़ी टाइम से नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द था। उस दर्द की वजह से वो किसी का हाथ भी नहीं लगवा पाती थी, सर पे इतनी तेज़ उसको दर्द होता था। हल्की सी निडल गिरने का जो शोर होता है ना, वो शोर भी उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से हम ये कह सकते हैं कि उसे नया जीवन दान मिला है, क्योंकि डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया था कि ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती है। कुछ टाइम बाद ही उसको अपेंडिक्स हुआ। किसी को नहीं पता था उसको अपेंडिक्स है, उसको बस जस्ट वॉमिट होता था, जी घबराता था, बस ऐसा ही रहता था। हमें लगा नॉर्मल होगा जी घबराना, वॉमिट होना, बट उसको फिर जब हम डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया, चेकअप करा तो बताया कि इसको अपेंडिक्स है। जिस दिन हमने उसे एडमिट किया था, उसके अगले दिन ही डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। तो वो ऑपरेशन के लिए रेडी नहीं थी कि मेरे को तो गुरुजी ठीक करेंगे, मेरी गुरुजी से बात करा दो। ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही थी, गुरुजी से बात करने की जिद करी उसने। तब फोन करके आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी से उसकी बात करवाई। तब गुरुजी ने उसको बोला कि बेटा ऑपरेशन करा ले, मैं तेरे साथ हूँ, सब कुछ ठीक होगा। तो उस टाइम उसे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ कि उसका ऑपरेशन हो चुका है, और ऑपरेशन के जस्ट बाद ही वो बिल्कुल ठीक हो गई। और 1-2 दिन बाद ही वो संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन करने आश्रम में गई। उसके बाद मैं आपको अगर अपना बताऊं तो मेरे को अभी कुछ टाइम से फीवर रहने लगा था बहुत ज़्यादा, अपने आप आता था चला जाता था। मैं टैबलेट लेने का भी मन नहीं करता था, ले भी लेती थी तो वो जब तक दवाई का असर है जब तक ठीक है, अदरवाइज फिर फीवर आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ये चीज़ें बहुत टाइम से चल रही थी। कुछ थोड़ा स्टडी के टेंशन की वजह से भी ये सब कुछ होता था। तो मैं इन चीज़ों से जितना निकलना चाहती थी, जितना इग्नोर कर रही थी, ये मेरे को और ज़्यादा परेशान करता था बुखार मेरे को। मैं मम्मा को बोलती थी, मम्मा भी पूछते रहते थे कि क्या हो गया है। मैं बहुत कमज़ोर भी हो गई थी इस वजह से। तो मैं एक दिन ऐसे इन सब चीज़ों से परेशान होकर रात को अपने रूम में, एक्चुअली क्या है कि जहाँ पर हम पूजा करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की जोत जलाते हैं, वो मेरे रूम में ही है। तो मैं रात को, उस दिन भी मेरे को फीवर ही था, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मेरे को रात को नींद आना बंद हो गई थी। मैं पूरी रात घूम घूम के बैठ के काट देती थी, और मुझे फिर दिन में भी नींद नहीं आती थी, जिस वजह से मुझे थोड़ा मेंटली स्ट्रेस रहने लगा था। तो मैं उस दिन रात को नींद नहीं आ रही थी, मैं सत्संग सुनने लगी। तो फिर मैं सत्संग सुनते सुनते ऐसे ही जाकर संत रामपाल जी महाराज जी को मैंने दंडवत प्रणाम किया, और मैं वहीं बैठ गई। जोत जल रही थी उस टाइम, मैं वहीं बैठकर संत रामपाल जी महाराज जी को देखने लगी। मैं जैसे ही उनको देख रही थी तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे बेड पे पीछे कोई बैठा है। मुझे लगा कि शायद पापा होंगे वो, क्योंकि वो जगे हुए थे उस टाइम। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे टर्न करके देखा, तो फिर मुझे लगा कि आज ये पापा ने इतना वाइट क्यों पहना हुआ है, वो रोशनी अलग थी थोड़ी। तो मैं उठकर वहां से बिस्तर पे से
जहाँ पर मैं दंडवत करने के लिए बैठी थी, वहां से मैं उठ के थोड़ा सा मैंने पलट के देखा तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि मैं अभी गुरुजी को मिस कर रही थी और गुरुजी मेरे बेड पे विराजमान है। मैं भाग के फटाफट संत रामपाल जी महाराज जी के मैंने चरणों में दंडवत प्रणाम किया और गुरुजी को ना एकदम ऐसे हक कर लिया। और ये बात अभी लॉकडाउन हुआ था, जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था 2020 में, तब की है। फर्स्ट लॉकडाउन के कुछ ही दिन हुए थे लॉकडाउन लगे हुए, उसके बाद तो मैंने ना जाके गुरुजी को एकदम ऐसे हक कर लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में गुरुजी आए हुए हैं मेरे पास इस टाइम। मैं जी भर के रोई, मैं उस टाइम मैंने बहुत रोया। मतलब जितना भी मेरा फ्रस्ट्रेशन था उस टाइम मैंने रो के सारा निकाल दिया। गुरुजी ने भी मुझे चुप नहीं कराया। जब मैं रो के खुद चुप हो गई तब गुरुजी ने मुझे बोला कि बेटा मिल गई शांति दिल को। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, बहुत दया करी आपने जो दर्शन दिए, बहुत दिनों से आपको मैं बहुत याद कर रही थी। तो उस टाइम गुरुजी ने वहां बैठ के मेरे को बहुत समझाया, बोला कि बेटा सोना भी जरूरी होता है। उस दिन गुरुजी ने मुझे, मैं बता नहीं सकती आपको, मेरे को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मुझे मिल गया उस दिन मेरे को जो जरूरत थी इतने टाइम से गुरुजी के आशीर्वाद की, उनसे बात करने की, वो मुझे मिली वहां पे। मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी अब छोड़कर मत जाना मुझे कभी, हमेशा मेरे साथ रहना। तब गुरुजी ने मुझे बोला कि बेटा मैं तो हर पल तेरे साथ हूँ, हमेशा अपने बच्चों के पास रहता हूँ, कभी भी उनको मेरी जरूरत होती है उनको आदर्श होकर भी मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ। और मैंने उनसे प्रार्थना करी गुरुजी अब इस दुनिया में रहने का मन नहीं करता, सतगुरु जी सतलोक ले चलो। गुरुजी ने बोला बेटा मैं सतलोक ले जाने ही तो आया हुआ हूँ, इतने दुख और कष्ट इसीलिए तो झेल रहा हूँ क्योंकि मैं सतलोक ले जाना चाहता हूँ आप सबको। उस टाइम मैंने गुरुजी को मेरे बिस्तर के साइड में वाटर बॉटल रखी थी, वो बिल्कुल साफ थी, मैंने उसमें से पानी नहीं पिया था। मैंने वो वाटर बॉटल गुरुजी को दी पानी पीने के लिए कि गुरुजी जल ग्रहण करिए। वो बॉटल गुरुजी ने आधी पीकर उसका वो मुझे वापस कर दी। मैं कभी इस तरह रात को पानी नहीं पीती, तो मैं ये चीज़ मेरे को ये था जब मैं सुबह उठी और गुरुजी अंदर ध्यान हो गए मुझे दर्शन देके वहाँ से, तब मैंने नींद आ गई। मैं वहीं पे बेड पे भी नहीं सोई, जहाँ मैं नीचे गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी मैं वहीं पर ही सो गई। और मैं जब सुबह उठी तो मुझे वहां से मम्मा ने उठाया कि तू नीचे क्यों सो रही है। मैं उठ के जब फिर बेड पे सोई उस टाइम भी मेरे को यही था कि मैं सपना देख रही हूँ। बट जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा वो पानी की बोतल मेरे हाथ में थी जो मैंने गुरुजी को दी थी, वो चरणामृत जो गुरुजी ने मुझे दिया था वो उस टाइम भी मेरे हाथ में था। और मेरे को उस टाइम बिलीव हुआ कि, और जब मैं उठी थी ना, जो मेरे को रोज सुबह स्ट्रेस फील होता था, फ्रस्ट्रेशन महसूस होती थी, वो चीज़ नहीं थी। उस दिन मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी कि कितनी जैसे मेरे शरीर से कितनी बड़ी टेंशन, कितना बड़ा स्ट्रेस दूर हो गया हो। मैं बहुत लाइट फील कर रही थी। और वो टाइम है और आज का टाइम है, मैं बहुत रिलैक्स होकर सोती हूँ। उसके बाद से मेरे को नींद आने लगी है और मेरे को कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस भी नहीं होता है अब। संत रामपाल जी महाराज की ये बहुत बड़ी दया मेरे ऊपर रही है। तो बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपकी फैमिली को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली तो आपकी फैमिली में मतलब जैसे कि सुखों की बहार सी आ गई हो। जैसे आपकी मदर की आपने बताया कि उन्हें डिलीवरी के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, वो सभी प्रॉब्लम्स संत रामपाल जी से आशीर्वाद लेते ही दूर हो गई। और उनको जैसे एक लड़के की चाहत थी तो वो भी उनकी चाहत पूरी हुई। आपके सिस्टर के साथ इतनी प्रॉब्लम्स थी, उसका सिर में भी प्रॉब्लम थी या और भी जो अपेंडिक्स की प्रॉब्लम, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी जो कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेते ही ठीक हो गई। और आपकी खुद की पर्सनल इतनी प्रॉब्लम्स थी वो भी सब दूर हुई। और भूत प्रेत का जो साया आपकी फैमिली को डिस्टर्ब कर रहा था, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, वो भी एकदम से दूर हो गया। तो इस मामले में तो यही कहा जा सकता है कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेते ही आप की जिंदगी जो दुखों की थी वो सुखों में बदल गई। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? सर देखिए, मैं संदेश तो क्या ही दे सकती हूँ, प्रार्थना ही कर सकती हूँ मैं सबसे, और समझा सकती हूँ कि आप जो भक्ति साधना कर रहे हैं उस भक्ति साधना से आप जी को वो लाभ, वो सेटिस्फेक्शन, वो पीस नहीं मिल सकती जो आप चाहते हैं। क्योंकि हमें जो लाभ हम चाहते हैं वो लाभ हमें सिर्फ एक सत भक्ति से ही मिलते हैं। और सत भक्ति सिर्फ तत्वदर्शी संत के पास होती है। और तत्वदर्शी संत
एक टाइम पर सिर्फ एक ही होता है, और आज के टाइम पर पूरी पृथ्वी पर तत्वदर्शी संत सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं। और ये प्रूफ हो चुका है वेदों शास्त्रों से। खुद संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से ये चीज प्रूफ कर चुके हैं कि उनके अलावा तत्वदर्शी संत इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और ये हमारे वेदों शास्त्र में प्रमाणित है कि सत भक्ति करने से ही हमें पूर्ण मोक्ष और पूर्ण लाभ मिलता है। उसके अलावा आप कितनी ही भक्ति साधना कर लीजिए, वो हमें वो लाभ, वो मोक्ष नहीं दे सकती जो एक्चुअल में हमें चाहिए। तो जो सतभक्ति संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, अगर कोई उस सतभक्ति से जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के आज के टाइम पे काफी टीवी चैनल्स पे सत्संग आते हैं, और उन सत्संग में नीचे एक लाइन डिस्प्ले होती है। उस लाइन में उस जो नंबर फ्लैश होते हैं, उन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर कांटेक्ट करने के बाद आप अपना एरिया बताइए, उस एरिया में जो भी आपके नजदीक का नामदान सेंटर होगा वहां से आपको नाम दीक्षा मिल सकती है। और ये नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब।